आपका द न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नेताओं की बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि एक तरफ संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट में बड़ी फूट होने वाली है, लेकिन यहां तो तस्वीर ही इसके उलट नजर आ रही है। दरअसल यहां शिंदे गुट में फूट नहीं हुई है, बल्कि उद्धव ठाकरे की ही पार्टी जो बचे हुए बाकी विधायक हैं वो अब एक एक करके शिंदे गुट या फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि विधान परिषद की जो उपाध्यक्ष हैं नीलम गोरे, वो शिंदे गुट में शामिल हुई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। तो ये बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए भी है। एक तरफ एनसीपी में टूट हुई है और वो टूट कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई है। जिस तरीके से अजीत पवार लगभग 40 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला है और वो अब सत्ता में शामिल हो गए हैं, यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि नीलम गोरे अब शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। आपको ये बता दें कि एक एक करके उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं और शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और उसके बाद पिछले साल राज्य और जिला स्तर पर कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, जिसके बाद अब एक एक करके ये संख्या जो है विधायकों की ये शिंदे के खेमे में बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार उद्धव गुट के जो विधायक हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि नीलम गोरे जो कि विधान परिषद की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़ दिया है। और नीलम गोरे ने जब वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुई हैं तो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ की है, उनके नेतृत्व की तारीफ की है। और नीलम गोरे ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से देश का विकास हुआ है। मोदी ने राम मंदिर का निर्माण का जो मुद्दा है वो सुलझाया है। आर्टिकल 370 का उन्होंने जिक्र किया है, वो जो खत्म किया गया है जम्मू कश्मीर से, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं के मुद्दे और देश के विकास को मुख्य उद्देश्य रखते हुए एकनाथ शिंदे की पार्टी का रुख किया है। हालांकि इस दौरान नीलम गोरे से सवाल ये भी किया गया कि क्या आप इस बात से परेशान थी कि उद्धव ठाकरे के गुट में सुषमा अंधारे की अहमियत बढ़ गई है। इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि मेरी भूमिका विकास है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, विकास कार्य वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए मैंने उनके साथ जाने का फैसला लिया है। ये बड़ी बात नीलम गोरे की ओर से कही गई है। लेकिन ये टूट जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट की ये नेता नीलम गोरे, जिन्होंने दरअसल उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया है, एकनाथ शिंदे की पार्टी में वो शामिल हो गई हैं, तो जाहिर तौर पर सत्ता जो गठबंधन पार्टियां हैं, फिर चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे वो अजीत पवार का गुट हो या फिर बीजेपी हो, वो लगातार मजबूत हो रही है। वहीं एमवीए महाविकास आघाड़ी जो है वो लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शिंदे गुट के नेता ही ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी बड़ी फूट आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। लगभग 17 विधायक ऐसे हैं जो कि शिंदे गुट या बीजेपी के संपर्क में हैं, यहां तक दावा किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अजीत पवार की बगावत ने महाराष्ट्र की सियासत का रुख बदला, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं
कहीं जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उसमें असंतोष देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं इस बात को अब भांप चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी में या पार्टी में उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि एनसीपी में शरद पवार कमजोर पड़ चुके हैं। तो वहीं बात अगर उद्धव ठाकरे की जाए तो पहले ही शिवसेना टूट चुकी है, 40 विधायक शिंदे के साथ हो चुके हैं और उसके अलावा भी कई जो नेता हैं, विधायक हैं, वो एक एक करके अब या तो बीजेपी या फिर शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं। हालांकि नीलम गोरे का शिंदे गुट में शामिल होना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ संजय राउत ने यह कहा है हाल ही में कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 17 से 18 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। राउत ने यह भी कहा कि हम यही नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। अब भी 4 विधायकों ने मुझे फोन किया है। ये तमाम बातें संजय राउत की ओर से कही गई और जब संजय राउत ये तमाम बातें कह रहे हैं तो वहां फूट शिंदे गुट में होनी चाहिए, लेकिन शिंदे गुट तो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे अपनी पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी बिखरती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये अजीत पवार की जो बगावत है, ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इसके अलावा संजय राउत की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। बीजेपी तो महाविकास आघाड़ी को रेस्ट इन पीस भी बोल चुकी है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और लगातार जो है संजय राउत के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि राउत जो है वो लगातार फर्जी खबरें फैलाते हैं, वो अफवाहें फैलाने में माहिर है। यदि कोई विधायक आपके संपर्क में है तो कम से कम एक नाम बताएं। ये संजय शिरसाट जो कि शिंदे गुट के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल यही तस्वीर नजर आ रही है, जहां उद्धव गुट की पार्टी में फूट पड़ रही है, उद्धव गुट की पार्टी टूट रही है। उद्धव ठाकरे जाहिर तौर पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं, उसके बाद नेताओं में असंतोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का ये जो पूरा सियासी बवाल है जो लगातार चल रहा है, इसमें जहां एक तरफ अजीत पवार ने शरद पवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है, जहां एनसीपी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा अजीत पवार ने ठोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर उद्धव ठाकरे की जाए तो उन्हें पार्टी का नया नाम मिल चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है और उसके बाद अब देखना यह होगा आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपनी सियासत और अपनी पार्टी को संभालते हैं। क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए, जो सत्ता पर काबिज है, जो गठबंधन शिंदे, बीजेपी और साथ ही अजीत पवार की पार्टी का जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और आने वाले वक्त में ये जो अजीत पवार की बगावत है, ये महाराष्ट्र की सियासत का जो कहीं ना कहीं हवा है, जो रुख है, वो किस तरफ मोड़ेगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि अजीत पवार की बगावत जो है शरद पवार से, वो महाराष्ट्र की जनता पसंद करेगी या नहीं करेगी, आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये लगातार देखने को मिल रहा है कि दरअसल एक एक करके नेता जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी बदल रहे हैं। अब नीलम गोरे जो कि विधान परिषद की सदस्य हैं, यानी एमएलसी हैं, उद्धव ठाकरे गुट की नेता, अब उन्होंने इस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।